I'm a dog, I'm a blue devil. And kneeling, skinning, it's reading, drinking, I'm geeking. Shit turned me to a demon. तो हेलो गाइस, एपिसोड का शुरुआत यहीं पर होता है और हमें दिखाए थे एक बूढ़ी औरत मतलब अपने संतरे वगैरह बेच रही होती है। वहाँ पर एक आदमी आता है तो बूढ़ी औरत बोलती है कि क्या तुम संतरे लेना चाहोगे, ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं, तुम पहले चख लो। वो चखने के बाद बोलता है कि ये संतरे मीठे नहीं है। तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत बोलती है कि इस संतरे का 1 पाउंड 200 किलो है। तो वो आदमी उस संतरे को फेंक देता है और बोलता है मुझे संतरे नहीं चाहिए। लेकिन वो बूढ़ी आदमी उस संतरे को वो कितना किलो है उसको मापने लगती है, लेकिन हमें दिखाया है वो संतरे आधा किलो का है। तो वो बोलते हैं तुम्हें इसका पैसा देना पड़ेगा। तो वो आदमी बोलता है कि मैं इसका पैसा नहीं दूंगा। तो अचानक से वो बूढ़ी औरत खड़ी हो जाती है और अचानक से वो अपने जो फल के टोकरे को एक लात मारती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बूढ़ी औरत होती है वो जोरों से चिल्लाने लगती है। उसी समय वहाँ पर बहुत सारे आदमी और औरत वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इसको देखते हुए वो आदमी जो होता है उसको सारे संतरे खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद बूढ़ी औरत बोलने लगती है कि संतरे को बेचने के बाद मेरा 200 रुपये मुनाफा हुआ है। तभी हमें दिखाए थे वहाँ पर एक बक्सा होता है वो खड़ा हो जाता है। तभी हमें दिखाए थे वो बक्सा और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो बोलता है कि तुम्हें तो मौत भी काफ़ी नहीं होगी। तभी हमें दिखाए थे वो उस बूढ़ी का पीछा हमारा जो हमें मेन कैरेक्टर कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया था वो बूढ़ी आदमी पीछे मुड़ के देखती है। उसका हमें दिखाया था हाँ मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसने मुझे नहीं देखा है तो मुझे चिंता करनी कोई बात नहीं। तभी वो बूढ़ी आदमी हमारा अचानक से हाँ मेन कैरेक्टर ऊपर अपने लाठी से वार करती है। तभी हमें दिखाए थे वो बूढ़ी आदमी उस बॉक्स को सीधा कर लेती है और उसके अंदर झाँकने लगती है और बोलते हैं कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है, बेकार में ही अपने टाइम को बर्बाद कर रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे हाँ मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि उस बुढ़िया की तो मैं खैर नहीं। तभी हमें दिखाया था अचानक से वो बुढ़िया उसके ऊपर रख के कूद पड़ती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका कमर में एक जोर से मोच आ जाता है। तभी हमें दिखाया था वो बूढ़ी औरत उस बॉक्स को फोल्डिंग कर रही होती है। तभी हमें दिखाया था हाँ जो मेन कैरेक्टर का जो हाथ है वो पीछे तरफ जोर से मरोड़ जाता है क्योंकि वो बूढ़ी आदमी उस बॉक्स को फोल्डिंग कर रही होती है। तो ये बूढ़ी आदमी उस बॉक्स के ऊपर बहुत सारे लाटे वगैरह मार रही होती है। ये बात को देखते हैं मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था वो बूढ़ी औरत उस बॉक्स को अपने बैग में डाल देती है और बोलती है कि ये जो बॉक्स है ये इतना ज़्यादा भारी क्यों है। तभी हमें दिखाया जाता है जब बूढ़ी आदमी बोलती है कि अभी मुझे जाना है, मुझे अपने पोते को भी स्कूल से लाना है। तो हमें दिखाए थे वो स्कूल के पास आके पहुंच जाता है। उसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 2 लड़के होते हैं। वो बोलते हैं कि दादी माँ आज तुम यहाँ कैसे। उसके बाद कैसे ना हमें दिखाया जाता है दादी बोलते हैं कि तुम फिर बच्चों को परेशान करने लगे। तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं। तभी वो बूढ़ी आदमी बोलते हैं कि मैं असल में मेरे पोते को लेने आई थी। तो हमें दिखाया था वो बूढ़ी औरत एक जगह पर जाके बैठ जाती है और उसके आगे एक कुत्ता चला आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उस कुत्ते को एक हड्डी देने लगती है। उसके बाद बूढ़ी औरत उस हड्डी को दूर फेंक देती है। इसी कारण वो कुत्ता हड्डी लेने वहाँ से चला आता है। तो हमें दिखाया था बूढ़ी औरत हड्डी अपने पास ही रखी हुई होती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था वो बोलता है कि साले चिरकुट दोनों इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद किसी ने हमें अपने हाथ में कैंची लेके बाहर निकलता है और बोलता है कि अभी तो बुढ़िया तू तो ही मरेगी, बुढ़िया को अभी तो मैं मार दूंगा। तभी हमें दिखाया था वो जस्ट उसका गला काटने ही वाला होता है। तभी अचानक से वहाँ पर वही कुत्ता आया थे और वो उस बैग को खींच लेता है। तभी हमें दिखाए थे वो बूढ़ी ये बात को देख के वो भी उस बैग को खींचने लगती है। तभी हमें दिखाया था हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं पेट से फट जाऊंगा। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने असली रूप में चला आता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस कुत्ते को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर उस कुत्ते को एक किक मार के वहाँ से भगा जाता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था कि हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या ये दोबारा खड़ा हो पाएगा। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि दादी माँ क्या मुझे एक बैंडेज दे सकती हो। तभी अचानक से दादी माँ उसके हाथ में एक होल कर देती है और उसके ये बात को देखते हुए दादी माँ उस होल से अपनी छड़ी को निकाल देती है और उस होल में एक बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपने हाथ दे देता है और बोलता है कि दादी माँ प्लीज़ मुझे अभी 2 बैंडेज चाहिए। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे वो दादी होती है वो बोलते हैं कि पहले मुझे मेरे पैसे निकाल जो मेरे बैग का भरपाई का। तभी हमें दिखाए थे वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। इसे दादी माँ उसके और सेकेंड हाथ में छेद कर लेती है। ये बात को देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगता है कि मुझे अब जल्दी से घर जाना चाहिए। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया था दादी माँ उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे पैसे कौन देगा।
तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये बुढ़िया को मैं हल्के में ले रहा था। तभी अचानक से वो अपने हाथ के साइन को वो हाथ में एक साइन करता है, जिसके कारण वो जो कैंची होती है वो बहुत तेज़ी से उसके पास आ रही होती है। बुढ़िया ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ये कैंची मुझे मार देगी। तो हमें दिखाया था अचानक से ही बाहर मेन कैरेक्टर को उसकी कैंची के आगे रख देता है, जिसके कारण वो कैंची हमारे मेन कैरेक्टर को सीधे आके लगता है और हमें मेन कैरेक्टर के मुंह और छाती से बहुत जोर से खून निकलने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मुझे पहले घर जाना है, और वो रेंगते हुए घर को जाता है। तभी हमें दिखाया था बुढ़िया उसको पास ले आते और बोलते हैं पहले मुझे मेरे पैसे दो। तभी हमें दिखाया थे स्कूल का बेल बज चुका होता है। उसके बाद बुढ़िया बोलते हैं ठीक है मुझे अभी जाना है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि स्कूल के घंटे ने मुझे बचा लिया। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे वो दादी माँ होती है, वो बोलते हैं कि मेरा पोता। तो ये हमें दिखाए थे वो दादी माँ अपने पोते को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे वो दादी माँ बोलते हैं कि पोते तुम्हारी ये हालत किसने की। उसके बाद वो बोलने लगती है जिसने भी तुम्हारी ये हालत की तो मैं इसको मार दूंगी। तो ये हमें दिखाया था वो पोता बोलता है कि देखो दादी माँ उस बंदे ने मैंने ये हालत की। तभी हमें दिखाए थे हाँ मेन कैरेक्टर बोलते कि ये नहीं हो सकता। तभी हमें दिखाए थे हमारी जो दादी माँ होती है वो अपने शर्ट को खोलने लगती है। उसी समय ये बात को देखते हुए जो एसबी वाला बंदा होता है बोलता है कि अभी दादी माँ का गुस्सा निकलेगा। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है और ये क्यों हो रहा है। तभी हमें दिखाए थे वो बोलता है कि ये जो बालक है ये बुढ़िया का पोता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था असल में ये बालक हमारे मेन कैरेक्टर के पास बाल कटवाने आया था। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर उसके बालक का अच्छे से बाल नहीं काट पाता है, इसी कारण उसके जो पिता होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें सुपारी दे रहा हूँ इस बुढ़िया को, मतलब इस बुढ़िया को तुम्हें मारना है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बुढ़िया इस बंदे का माँ है तो ठीक है मैं इसको मार दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बुढ़ी होती है वो असल में अपने पूरे शर्ट पैंट को खोल देती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं तुमने मेरे पोते के साथ ऐसा कैसे किया। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया थे बाहर मेन कैरेक्टर को बहुत जोरों से अटैक करने लगती है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन बाहर मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत जोर से अटैक करने लगता है। ये बात को देखते हुए सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बच्चों की देखने की चीज़ नहीं है। वहाँ पर टीचर होती है वो बोलते हैं कि बुढ़िया तो बहुत ज़्यादा तेज निकली। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे वहाँ पर वो दोनों बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो ये हमें दिखाए थे बुढ़िया बोलते हैं कि लोगों को हंसने दो, लेकिन कोई बात नहीं मैंने तुमको तो सबक सिखा दिया है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे जो ब्लू कलर का मुर्गा होता है वो बोलता है कि तुम्हें जो असासिन बनना आता ही नहीं। इतना बोलते ही वो बोलने लगता है कि तुम्हें पहले उसके प्यार को ऊपर अटैक करना चाहिए। तो ये हमें दिखाए थे वो अपने जो एरो लॉन्चर को है वो लॉन्च कर लेता है। तभी हमें दिखाए थे बाहर उसके पोते के ऊपर बजने वाला था, लेकिन तभी उसके सामने उसकी दादी में चली आती है। दादी मन में मन बोलने लगते हैं कि मेरा ये जुर्म का फल है। तभी हमें दिखाया था वो जो ब्लू कलर का मुर्गा होता है वो बोलता है कि अभी तो मज़ा शुरू हुआ है। तभी हमें दिखाया थे हमारे मेन कैरेक्टर का सीन। हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं ये होने नहीं दूंगा। उसके बाद वो अपने कैंची को उसकी तरफ फेंकता है और वो कैंची उन दोनों जो एरो को तोड़ देता है। तभी हमें दिखाया तो उसके दादियाँ बोलते हैं कि मैं बच चुका हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे उसका तो बेटा होते वो अपने फाइनेंशियल चीज़ों वगैरह को देख रहा होता है। तभी हमें दिखाए थे वहाँ पर उसकी दादी माँ आती है और बोलते हैं कि बेटा मैं घर आ चुकी हूँ। उसके बाद हमें दिखाए थे उसका जो बेटा होता है वो अपनी माँ को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया तो मेन कैरेक्टर पट्टी बांध के मेरे बैठा हुआ होता है। उसके बाद वो ब्लू कलर का मुर्गा बोलता है कि एकदम ऐसे चलते रहे तो हम किराए के पैसे भी नहीं दे सकते हैं। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि अभी ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड एंड हो जाता है। यदि आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसे न्यू अमेजिंग एनिमे एक्सपीरियंस वीडियो के लिए। तो आज के वीडियो में इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय दोस्तों।